हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और इस वीडियो में हम काफ़ी सारी केस स्टडी को कवर करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी फर्स्ट केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंड एज शोन इन द फिगर। तो क्या हुआ, मतलब कि बहुत तेज तूफान आया, बारिश का मौसम था कहीं पे, तो काफ़ी ज़्यादा तेज तूफान है और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल वगैरह होते हैं, खंभे वगैरह होते हैं, वो टूट गए। तो मतलब कि जो भी एक वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो ऐसे थी, वो जब टूटी तो समथिंग लाइक दिस ऐसे होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला शेप। ये पैराबोला शेप कौन सी होती है, जैसे कि हमारे गले का नेकलेस। ठीक है, जैसे हम नेकलेस को बोलते हैं तो वैसी हमारी शेप होती है पैराबोला। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि वो जो खंभा टूटने के बाद कौन सी शेप में आ गया, इस शेप में आ गया। इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, ये एक मैथमेटिकल शेप बन रहा है। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेस्ड अबव इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने इन चीज़ों का आंसर देना है। तो सबसे पहला नेम द शेप इन विच वायर बेंट इज, जिस शेप में ये जो वायर बेंट हुई है उसका आंसर क्या है, उस फिगर का नेम क्या। देखिए, क्या ये स्पाइरल है, स्पाइरल होता है स्प्रिंग टाइप, मतलब कि लाइक दिस। नो, ये स्पाइरल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। क्या ये एलिप्स है, एलिप्स कैसे होता है, एग शेप में, ऐसे या फिर ऐसे, तो ये एलिप्स भी नहीं है, तो इसको भी मतलब कि मैंने क्या कर दिया, अभी पेंडिंग में रख दिया। तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सी ऑप्शन, तो ये लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, कि अगर ग्राफ कुछ ऐसे बनना है तो डायरेक्ट लाइन ऐसे आ रही होगी। लीनियर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बची पैराबोला। वैसे भी पैराबोला की शेप आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, या 2.1 में हमने की थी, तो इसको याद रखना कि नेकलेस टाइप होती है। ठीक है, तो अभी इसके पास हमारे पास जो ऑप्शन बची वो कौन सी बची है, ओनली फोर्थ ऑप्शन बची है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ गया, पैराबोला। ठीक है जी, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उस सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए हाउ मेनी जीरोज आर देयर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ वायर इज। मतलब कि ये जो वायर की शेप है इसमें कितनी जीरोज हैं। मैंने आपको 2.1 में फिर से ही समझाया था कि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी बार समझो करंट लगेगा, मतलब कि उतनी जीरोज होती हैं। तो एक बार तो यहाँ पे टच कर रहा है -1 पे, दूसरी बार 3 पे, तो इसकी कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरो होंगी, और वो जीरोज क्या होंगी, -1 एंड 3। ठीक है, तो मतलब कि जो बी ऑप्शन है हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हाउ मेनी जीरोज। तो कितने ऑप्शन है इसकी, 2 जीरोज हैं। ठीक है जी, चलिए द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब इसके जीरोज कौन कौन सी हैं, ये कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, वो जीरोज होती है। एक तो 1 पे टच कर रहा है और एक 3 पे, सॉरी -1 एंड 3 पे। तो -1 कहाँ पे आ रहा है, -1 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, तो इसकी भी सेकंड ऑप्शन है। फिर इसके व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल मतलब कि वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसको ढूंढने के लिए अभी हमने क्या करना है। देखिए, हमें इसकी 2 जीरोस तो मिल गई। ठीक है, वो दोनों जीरोस क्या है, एक है -1, एक है 3। मतलब कि पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। इन दोनों का सम कितना बनेगा, -1 + 3 मतलब कि 2। फिर हम दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना बनेगा, -3। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती है, x² - sx + p = 0, x² - s मतलब के सम कितना आ रहा है, 2x + p मतलब के -3, मीन से x² - 2x - 3 = 0। तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आएगा, है ना। इसीलिए जो हमारे पास अभी ऑप्शन आ रही है दैट इज x² - 2x - 3। वट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = -1। अब ये बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू -1 होगी तो पॉलिनोमियल का क्या आंसर आएगा। उसके लिए पहले पॉलिनोमियल का पता होना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल तो ये पता लग गई। वैसे भी इसका स्मार्टली आप आंसर कर सकते हो। -1 पे वैल्यू फाइंड करनी है, -1 तो इसकी एक 0 है, तो अगर ये किसका फैक्टर है, अगर ये इसकी 0 है तो ये पुट करके रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आप इसका आंसर बोल सकते हो 0, क्योंकि -1 यहाँ पे ऑलरेडी इसकी 0 है। लेकिन अगर ये कोई और पॉइंट पूछता है फिर तो पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ पार्ट के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे और लाजमी हमारा आंसर जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए।
1 + 2 -3, 3 - 3 कितना बन गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये हमारे पास है। तो ये वाली मतलब कि जो केस स्टडी है काफ़ी आसान थी। सेकंड चैप्टर में ऐसी केस स्टडीज आएंगी, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ, इन केस स्टडी नंबर 2 इसमें हमें बोला गया है कि ड्यूरिंग एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब कि किसी भी स्कूलों का कॉम्पिटिशन था किसी खास स्कूल में, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, और अ शॉर्ट पुट इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि क्या था इसमें हमने एक शॉर्ट पुट को ऑर्गेनाइज किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम वॉज टू थ्रो अ हैवी स्फेरिकल बॉल एज फार एज पॉसिबल। और इस गेम का जो मेन ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या था कि ये देखेंगे सबसे ज़्यादा दूर, मतलब कि जो हैवी स्फेरिकल बॉल है उसको कौन फेंकता है। एक होता है ना गेम जो हम बॉल को ऐसे घुमा के ऐसे फेंकते हैं, देखते हैं कि किसकी दूर ज़्यादा गेम जाएगी। तो ये बोले गिवन ग्राफ डेपिक्ट्स द पाथ कवर्ड बाय शॉट पुट बाय अ प्लेयर। तो एक प्लेयर है, जब उसने यहाँ पे खड़े होकर उस बॉल को ऐसे घुमा के फेंका तो वो बॉल कैसे जाएगी, वो ऐसे ऊपर जाते 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 ऐसे नीचे आके गिरेगी। तो मतलब कि उसने बॉल ने यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन से, और वो ऐसे ऊपर तक जाते जाते ऐसे यहाँ पे नीचे आके गिर गई। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉल। ये जो स्फेरिकल बॉल है उसका शेप ये था। ठीक है, और ये कौन सा पाथ रिप्रेजेंट हो रहा है, हमसे ये पूछा गया है। देखिए तो सर्कल है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइन नो, स्पाइरल नो, पैराबोला यस। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि पैराबोला कैसे बनता है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग अबव ग्राफ इज, ये जो भी पॉलिनोमियल है ये कौन सी मतलब कि कैसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट। अब देखिए इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, वैसे भी ये एक बार यहाँ से ऊपर गई और दूसरी बार नीचे आ गई, तो मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी 2 जीरोज हैं, एक बार ऊपर जाके नीचे आ रही है। ठीक है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। इसके कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज होंगे, एक तो यहाँ पे है 0, एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सो इट हैज़ 2 जीरोज। तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन हमारे पास। फोर्थ केस स्टडी में द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अब इसके जीरोज कौन कौन सी हैं। देखिए एक तो ये 0 पे ही मतलब कि नीचे करंट लग रहा है यहाँ पे, एक बार 12 पॉइंट पे, तो 0 and 12, 0 12 ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा 0 12। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द अबव ग्राफ इज। अब कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले यहाँ पे जीरोस लिखिए, एक 0 है एक 12 है, फिर हम यहाँ पे इनका सम फाइंड करेंगे, वो आ गया 12। एक बार हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो बन गया हमारे पास 0। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि x² - 12x। ठीक है, x² - 12x। तो इसका जो आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन 4 है हमारे पास। हाँ जी, कि ये केस स्टडी नंबर 3 है हमारे पास। इसमें मैं बोला जा रहा है अ कंपनी इज गोइंग टू मेक फ्रेम्स एज पार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग। एक कंपनी है वो कुछ फ्रेम बनाने जा रही है, मतलब कि जिस तरह के फ्रेम को वो लॉन्च करना चाहती है वैसे ही। ठीक है, द फ्रेम विल कट आउट ऑफ अ पीस ऑफ स्टील एज शोन इन द फिगर। इसको हमने स्टील के एक फिगर से, मतलब कि जो है जैसे आप सपोज कर लो कि आपकी हमारी एक फ़ोटो होती है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ोटो है और ये बाहर वाला एरिया जो है वो फ्रेम है। इसकी जो इन्होंने लेंथ ब्रेथ हमें दी है दैट इज़ 11 × 6, और इसमें इसकी जो चौड़ाई है दैट इज x सेंटीमीटर। आगे हमें बोल रहे हैं द इनसाइड ऑफ द फ्रेम हैज़ टू बी 11 × 6, मिनटू से जो फ्रेम का इनसाइड वाला बॉर्डर है, पोर्शन है, वो 11 और 6 में है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला जाए लेंथ ब्रेथ जो उसकी 11 6 है। फिर ये बोल रहे हैं हमें नेक्स्ट द विड्थ ऑफ द फ्रेम x सेंटीमीटर। जो आपके पास आउटर फ्रेम है उसकी जो मतलब कि विड्थ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज। जो हमारे पास आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी आएगी। आउटर रेक्टेंगल मीन टू से ये जो ब्लू वाला पोर्शन है। ठीक है, पहले मैं इसकी ये पूरी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये पूरी लाइन है, ये इतनी लाइन कितनी है 11 सेंटीमीटर, और ये इतना सा पोर्शन कितना है x सेंटीमीटर, ये भी कितना x। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया x + 11 + x, मतलब कि 11 + 2x।
तो इस लिहाज से तो कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, एक्यूरेट है, दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन 11 + 2x। सेकंड में बोला जा रहा था एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। हमने आउटर रेक्टेंगल मतलब कि इसका एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, ठीक है। तो L × B मतलब कि या तो ये होगा LB या ये होगा LB, ये तो नहीं हो सकता, ये पैरामीटर है, या ये होगा LB। देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आउटर रेक्टेंगल की ये तो हमें पता चल गया कि ये जो टोटल इसकी लेंथ है दैट इज 11 + 2x। सिमिलरली ये इतनी सी 6 है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ तक ये 6 है, ये x है और ये भी x है, तो ये टोटल कितनी होगी, x + 6 + x मीन से 6 + 2x, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मतलब कि जो हमारे पास इसका एरिया आएगा दैट इज L × B। अब लेंथ तो है 11 + 2x, ब्रेथ कितनी बनेगी 6 + 2x। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट है वो ज़्यादा बेटर है, एक्यूरेट है। थर्ड क्वेश्चन, द पोलिनोमियल फॉर्म्ड बाय द आउटर रेक्टेंगल इज। अब वो बोल रहे हैं ये जो मतलब कि पोलिनोमियल है जो आउटर रेक्टेंगल है, जो इसका एरिया है वो कौन से टाइप की पोलिनोमियल होगी, ठीक है। ऑप्शंस है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देखिए काफ़ी आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए ऐसे। ऑब्वियस सी बात है कि ये x और x क्या बनाएगा, x²। तो ये कौन सी क्वेश्चन हमें देंगे, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हमें देंगे। फिर ये आगे हमें बोल रहे हैं द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फॉर्म्ड आर। अब इस पोलिनोमियल के जो जीरोज आएंगी, ठीक है। पोलिनोमियल क्या हमारे पास, वो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये पोलिनोमियल है तो इसकी जीरोज को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखिए जब हमारे पास एक इक्वेशन आती है फिर हम उसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ये वाला फैक्टर 0 होता है या ये वाला फैक्टर 0। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, एक बार तो मैं ये वाले फैक्टर को 0 रख रहा हूँ। इस हिसाब से 2x - 11, x बन गया -11/2। दूसरी ऑप्शन है 6 + 2x = 0, 2x 0 - 6 मतलब कि x -6/2 और x कितना आ गया -3। तो इसकी जो जीरोज आ गई -11/2 -3, दोनों नेगेटिव हैं। अब दोनों नेगेटिव या तो यहाँ है या तो यहाँ है, 11/2 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन 4 जो हमारे पास वो बेटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल फॉर्म द कट द x एक्सिस एट। ये जो ग्राफ इसका होगा पोलिनोमियल का, वो x एक्सिस को कितने टाइम पे कट करेगा। सिंपल सी इक्वेशन है, ये रहा आपके पास एक ऐसा ग्राफ, और जब हम इसकी कर्व बनाएंगे तो ये पूछ रहे कि x एक्सिस को कितने टाइम पे कट करेगा, ठीक है। अगर इस ये 2 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब -5.5, मतलब कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -5.5। तो जो हमारा ग्राफ है वो कर्व कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। वो इसको -5.5 एंड 3, तो ये कितने पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी।